जय हिंद दोस्तों। हम इंडिया की मैपिंग की सीरीज कर रहे थे जिसमें ये पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एक वीडियो में यह पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है और इधर वाला जो है यह पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। हमने सिर्फ पढ़ाया नहीं था, याद कराने की पूरी कोशिश की थी, आपको याद भी हुआ था। तो पीवाईक्यू कर रहे हैं, वहां भी आप देखिए सारामती आ चुका है। उसमें इस बरेल की मैंने बात की थी जो कि पीवाईक्यू में आया था। मैंने आपको बताया था कि बी 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 बरेल वन बेटलिंग शिप, और ये डफला भी उस पीवाईक्यू में देखा था जो हमने परसों की थी। ठीक है, तो आज हमने ये देखो प्रैक्टिस भी कराई थी आपको, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है। आज हमें साउथ के जो माउंटेन और रेंजेस हैं वो पढ़नी है। हम यहाँ से शुरू करेंगे कहानी और यहाँ तक आते हुए आपको सब याद करा देंगे। पूरा सुकून से बैठिएगा और थोड़ा सा मैप लेकर अगर बैठेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें रटनी भी पड़ती हैं, कुछ चीजें ट्रिक भी लगानी पड़ती है, लेकिन महत्वपूर्ण है याद होना। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है। आप भी मैप लेकर बैठिए, बस इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट मारिए और आगे ने लगा लीजिए टेबल के सामने। तो सबसे पहले इसको आप राजस्थान को देख सकते हैं। ये एरिया जो है वह राजस्थान का एरिया है। ठीक है, तो अगर हम राजस्थान में बात करें तो ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये जो लाइन दिख रही है, पट्टी दिख रही है, इसे बोलते हैं अरावली श्रेणी, अरावली रेंज, अरावली माउंटेन। ये कहा जाता है सबसे पुराना माउंटेन है भारत का। अगर सबसे पुराना माउंटेन पूछा जाए तो कौन सा है? अरावली। अरावली पुराना है तो अपशिष्ट भी है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हिमालय नया है तो अभी ऊंचा होता जा रहा है, तो सबसे हाईएस्ट पीक अगर कहीं मिलेगी तो हिमालय पर मिलेगी। अरावली बहुत पुराना है, इसीलिए घिसता जा रहा है। अगर कहें उसका पानी ऊपर से या हवा चलती है तो उसकी जो मिट्टी है वह नीचे की ओर बहती जा रही है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है तो वह ये गुरु शिखर है। जो इम्पोर्टेंट चोटी है उनकी हाइट भी पूछी जाती है, तो वह भी याद रखिए, मैंने पहले वीडियो में भी आपको याद कराया था। गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है 1782 मीटर। आप मैप पे ऐसे ही बना लीजिए तो बढ़िया रहेगा। वीडियो देखोगे, रिवाइज अगर करना तो ठीक, वरना याद चीजें नहीं होंगी। मैप लेकर बैठो। आबू एक और पर्वत है यहाँ का। तो तीन चीजें राजस्थान में याद रखनी है। एक तो अरावली सबको याद होता है, उसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर 1722 मीटर, और आबू पर्वत एक दूसरा है। ठीक है, अब चलते हैं गुजरात। गुजरात में पहले तो ये कच्छ का दलदल है, मतलब यहाँ ऐसी भूमि है जो दलदली भूमि है। यहाँ पानी भी है, मिट्टी भी है। ठीक है, कच्छ का रण बोला जाता है। तो यहाँ कच्छ रेंज मिलती है। फिर ये चार रेंज और मिलती है। क्रोनोलॉजी वाइज सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा। तो अंदर की तरफ अगर थोड़ा देखें, वह है मांडव हिल्स। कौन सी हिल्स है? मांडव हिल्स। फिर ये तीनों क्रोनोलॉजी में बनी हुई है, नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले बरदा हिल्स, फिर है गिरनार हिल्स, फिर है गिर हिल्स। गिर नेशनल पार्क भी है जहाँ एशियाई शेर मिलते हैं। अगर कहीं शेर मिलते हैं भारत में तो वह गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं, जो कि गुजरात में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस वाले पोर्शन में मिलती हैं चीजें ये चारों। इस वाले में सिर्फ कच्छ मिलता है, तो इस वाले में सिर्फ कच्छ का रण है। तो दूसरा ये वाला है आपका, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको चारों चीजें मिलेगी, मांडव हिल्स, बरदा हिल्स, गिरनार हिल्स, गिर हिल्स। ठीक है, ऊपर वाले में कच्छ का रण। ठीक है, चलिए अब मध्य प्रदेश देख लें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो एक ये पट्टी देखेंगे, ये गई है, इसका मतलब है विंध्य रेंज, विंध्य पर्वत श्रृंखला। और फिर नीचे एक पर्वत ऐसी लंबी चौड़ी देखोगे, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। विंध्य और सतपुड़ा। ठीक है, विंध्य सतपुड़ा ये पूरी श्रेणी है, यानी बहुत लंबा चौड़ा कह सकते हैं पर्वत है। इनके बीच से अगर कोई नदी बहती है तो वो आप बताइए कौन सी है, कमेंट सेक्शन में। इसके बीच के नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, अब विंध्य के साथ आपको लास्ट में दिखेगा यहाँ पे कैमूर रेंज। कैमूर रेंज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पास और बिहार में भी थोड़ा बहुत मिलेगा। ठीक है, कहाँ है? इस साइड में आप देखोगे तो कैमूर रेंज है। ठीक है, तो विंध्य के लास्ट में अगर देखोगे तो कैमूर रेंज भी मिलेगी।
जो कि उत्तर प्रदेश बिहार तक में जाती है। विंध्य के बीचों बीच में थोड़ा नीचे भारनेद भी रेंज मिलेगी, भारनेद पर्वत, भारनेद, ठीक है। सीधे सीधे भी आ जाता है, एक तरफ पर्वतों के नाम है, दूसरी तरफ किसके नाम है, राज्य के नाम। तो आपको बस इतना पता हो कैमूर कहाँ है, भारनेत कहाँ है और विंध्या कहाँ है, ठीक है। अब आते हैं सतपुड़ा वाले में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आपको दिख रही होगी धूपगढ़, धूपगढ़ दिख रही है ये वाली, धूपगढ़, धूपगढ़ याद रखोगे। मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक धूपगढ़। ये आपको अमरकंटक इधर दिख रहा होगा, अमरकंटक यहीं से नर्मदा निकलती है और सोन नदी निकलती है। सोन जो जाती है वह गंगा में मिल जाती है और नर्मदा इधर बंगाल सॉरी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो अमरकंटक आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे देख लो कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा जूम करेंगे तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, को मिटा देते हैं, फिर से देख लेते हैं। हमने अभी क्या क्या पढ़ा, ये वाला एरिया पढ़ा है। क्या क्या हमने सबसे पहले पढ़ा, अरावली रेंज, आबू पर्वत, गुरु शिखर, कच्छ, मांडव पहाड़ियाँ, बरदा पहाड़ियाँ, गिरनार पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ियाँ, फिर कैमूर रेंज, भारनेद, विंध्य, सतपुड़ा, धूपगढ़, महादेव, महादेव अभी नहीं पढ़ा है, अमरकंटक। एक यहाँ सतपुर सॉरी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आपको मिलेगा महादेव पर्वत श्रृंखला, ये भी सतपुड़ा का ही भाग कहा जाता है, महादेव। और एक इधर मिलेगा मैकाल रेंज, क्या मिलेगा, मैकाल रेंज। तो ये महादेव आपको और मैकाल, अमरकंटक, भारनेत, कैमूर, धूपगढ़, सतपुड़ा, विंध्य, ये सब आपको यहाँ मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बना लो मैप पे, फिर कह रहा हूँ मैप पे बनाओगे जितनी बार उतनी बार चीजें आसान हो जाएंगी। मुझे भी पहली बार याद नहीं हुआ था, मैंने भी मैप ऐसे ऐसे अपने आप बनाया, ठीक है। और यहाँ पे बना लो मध्य प्रदेश और करो ये विंध्य, ये सतपुड़ा, यहाँ पे भारनेत, यहाँ पे कैमूर, यहाँ पे धूपगढ़, यहाँ पे अमरकंटक और फिर इधर पे महादेव और फिर यहाँ पे मैकाल। यहाँ पे ये बना दो अपना राजस्थान, ये अरावली, ये आबू, यहाँ पे है गुरु शिखर 17-22 मीटर, यहाँ कच्छ कारण, मांडव, भारनेद, भारनेत नहीं था, क्या था, बरनाद, बरदा, बरदा, गिरनार और गिर। लो हो गए प्रैक्टिस। ऐसे आपको तुरंत बनाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी चीजें याद होंगी। अब प्रैक्टिस कर ले थोड़ा सा, ये देखो प्रैक्टिस कर लिए, प्रैक्टिस के लिए भी चीजें हैं। तो ए क्या है, अरावली, ये ए क्या है, आबू पर्वत, ये जो बनी है ये क्या है, गुरु शिखर, कैसे, कच्छ, ये थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा थोड़ा नीचे आ गई ये चीजें, खैर, मांडव, बरदा, गिरनार, गिर, ठीक है। यहाँ वी मतलब ये पूरी श्रृंखला क्या है, विंध्या, ये पूरी श्रृंखला है सतपुड़ा। यहाँ पे हमने बताया था कैमूर रेंज, यहाँ भारनेत, ये अमरकंटक, ये महादेव और ये मैकाल, और ये जो चोटी है ये कौन सी है, धूपगढ़, धूपगढ़। अब अगर आप लोग भी बता दें तो बेहतर रहेगा। देखो आपको रिकॉल हुआ कि नहीं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, तो 16 चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आप अपना कमेंट सेक्शन ऑन कीजिए और 16 के 16 1 2 3 करके लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 1 क्या था, अरावली, 2 क्या था, आबू पर्वत, 3 क्या था, गुरु शिखर 17-22 मीटर, 4 क्या था, कच्छ, 5th क्या था, मांडव, 6 क्या है, बरदा, 7 क्या है, गिरनार, 8 क्या है, गिर, 9 क्या है, विंध्य श्रेणी, 10 क्या है, भारनेत, 11 क्या है, कैमूर जो कि उधर उत्तर प्रदेश की तरफ भी जाता है, 12 क्या है, सतपुड़ा रेंज, 13 क्या है, धूपगढ़ मध्य प्रदेश की हाईएस्ट चोटी, 14 क्या है, अमरकंटक जिसके पास से नर्मदा और सोन नदियां बहती हैं, निकलती हैं, सोर्स वहां से है, 15 क्या है, महादेव, 16 क्या है, मैकाल। हो गया देखो,
ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर हम इसको ले लें और यहाँ पे बना लें, ये पहली बार नहीं बना था मुझसे भी, प्रैक्टिस मैक्स मीन बी परफेक्ट। यहाँ पे ये क्या है, अरावली। यहाँ पे क्या है, आबू पर्वत। यहाँ क्या है, गुरशिखर। ये थोड़ा सा छोटा रह गया, इसको अगर ऐसे बनाएं तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी। यहाँ क्या है, मांडव। यहाँ क्या है, बरदा। फिर गिरनार, फिर गिर। फिर यहाँ पे एक ऐसे सीरीज चली जाती है, एक ऐसे चली जाती है। इसको बोलते हैं विंध्या, इसको बोलते हैं सतपुड़ा। विंध्य के ही नीचे है भारनेत, इसी के लास्ट में है कैमूर। यहाँ पे है धूपगढ़, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, अमरकंटक। फिर यहाँ क्या है, महादेव। यहाँ क्या है, मैकाल। हो गया रिवीजन। ऐसे रिवाइज करना पड़ता है, 2 मिनट में रिवाइज कर लो, ठीक है। चलिए, याद हो गए। अब चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2-3 चीजें याद रखनी है, बहुत जरूरी है। एक तो ये याद रखना है, सतमाला रेंज। क्या है, सतमाला रेंज। इसके दाईं तरफ क्या है, अजंता। तो सतमाला पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी। जो आपको ऐसा बना हुआ ना ट्रेंगल टाइप का, इसका मतलब है वो एक पर्वत है, एक पीक है, सबसे ऊंची चोटी हो सकती है या ऊंची चोटियों में से एक हो सकती है। जो ये हाईलाइट कलर से, येलो कलर में या इस टाइप से कलर में लिखे हुए हैं, वह सब क्या है, वह सब श्रेणी है, यानी कई पर्वत वहां पर मिलते हैं। तो ये क्या है, सतमाला रेंज या सतमाला श्रेणी, अजंता श्रेणी, फिर हरिश्चंद्र श्रेणी और बालाघाट श्रेणी। और एक इधर आपको दिखेगा गाविलगढ़। तो पहली बात तो इन सबको कहाँ रखोगे, महाराष्ट्र राज्य याद होना चाहिए, बाकी बातें बाद की है, पहले याद हो महाराष्ट्र में है। तो सतमाला महाराष्ट्र में है। अजंता की जो गुफाएं हैं वह तो अजंता एलोरा आप पढ़ते भी हो हिस्ट्री में, तो अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, गाविलगढ़। सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, गाविलगढ़। सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, गाविलगढ़। मैप उठाइए, बनाइए, वरना कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिए, 3-4 बार देख लीजिए वीडियो, चीजें याद हो जाएंगी। इमेजिनेशन पावर बढ़ानी चाहिए आपको। एक चोटी है कलसूबाई, कहाँ है, सतमाला के नीचे, हरिश्चंद्र के ऊपर। एक है महाबलेश्वर, जो हरिश्चंद्र के नीचे है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोग जो देखते हैं उन्हें महाबलेश्वर याद रहे होगा। आप कहीं ना कहीं भिड़े के मुंह से सुनते हुए मिल जाएंगे महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ है, हरिश्चंद्र। आपने ये क्यों बताया, जिससे आपको एटलीस्ट महाबलेश्वर तो याद रहे कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है, सबसे नीचे कह सकते हैं, यानी हरिश्चंद्र के भी नीचे है, सतमाला के भी नीचे है, कलसूबाई के भी नीचे है, तो महाबलेश्वर। ठीक है, याद हो गया। एक बार और रिवाइज कर लें, सतमाला, अजंता, गाविलगढ़, बालाघाट, हरिश्चंद्र, कलसूबाई, महाबलेश्वर। अब देखते हैं याद हो पाया कि नहीं। चलिए, यहाँ यस मतलब सतमाला, ए मतलब अजंता, जी मतलब गाविलगढ़, बी मतलब बालाघाट, एच मतलब हरिश्चंद्र, ये ऊपर वाली कलसूबाई, नीचे वाली महाबलेश्वर। याद हो गया, ये तो नहीं भूल गए। बी क्या था, भारनेत, ठीक है। ये वाला क्या था, अमरकंटक, ठीक है, हो गया याद। अब नेक्स्ट कर्नाटक आता है। कर्नाटक, तो कर्नाटक में 2-3 चीजें हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग कलर से मेंटेन किया हुआ है। तो आपने पहले ब्लू कलर देखा, तो इसका मतलब गुजरात था। रेड कलर महाराष्ट्र था। ब्लू कलर आपका फिर से कर्नाटक शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वह है बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियां क्यों महत्वपूर्ण है, या भी आप बता सकते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियां, फिर क्या है, फिर मिलेगा आपको सिमोगा, फिर मिलेगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख तो आपको पता भी होगा, ठीक है। फिर इधर साइड में आप थोड़ा सा देखेंगे, इस साइड में ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अलग साइड में है, वह है मुलियान गिरी। क्या है, मुलियान गिरी, मुलियान गिरी, ठीक है। क्यों मुलियान गिरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कर्नाटक के क्या कहते हैं इसे, ईस्ट, पूर्व वाले हिस्से में, ईस्ट वाले हिस्से में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की तरफ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उसके पास में ये जो बन रहा है, वहां पे मुलियान गिरी है। बाकी सब आपको इधर साइड में दिखेंगी, लेकिन मुलियान गिरी जो है वह ईस्टर्न साइड में दिखेगी कर्नाटक के।
बाबा बुदन की पहाड़ियां हो गई, शिमोगा हो गया, शिमोगा ये वाला है, और कुद्रेमुख हो गया। उसके बाद ये क्रोनोलॉजी में ही हमने लगाए हैं, जिससे कि आपको एक बार इमेजिनेशन हो जाए तो क्रोनोलॉजी को भी अलग से याद करने की आवश्यकता ना रहे। ऐसे याद करिए कि क्रोनोलॉजी भी फिट बैठे, नॉर्थ टू साउथ लगाओ। तो बाबा बुदन सबसे ऊपर, फिर शिमोगा, और उसके बाद कुद्रेमुख, और फिर बराह ब्रह्मगिरी, और फिर है बिलगिरी रंगन। लास्ट में इधर देखेंगे ईस्टर्न साइड में तो मूल्यान गिरी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो बाबा बुदन, फिर शिमोगा, फिर कुद्रेमुख, फिर ब्रह्मगिरी, और फिर बिलगिरी रंजन या बिलगिरी रंगन। मूल्यांगिरी क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये इस साइड में है, ईस्टर्न साइड में। ठीक है, क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर लो, बनाओ यहाँ पे ऐसे बनाओ, लिखो यहाँ बाबा बुदन, दूसरा बनाओ शिमोगा, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी और बिलगिरी रंगन। ठीक है, याद हो गया? चलिए देख लेते हैं। बी मतलब बाबा बुदन, फिर क्या था? एस से था शिमोगा, फिर था कुद्रेमुख, एम से था मूल्यांगिरी, फिर था ब्रह्मगिरी, फिर था बिलगिरी रंगन। ठीक है, याद हो गया? फिर से एक बार देख लेते हैं। बी से क्या था? बाबा बुदन, ये दूसरा क्या था? शिमोगा, तीसरा क्या था? कुद्रेमुख, चौथा क्या था? बिलगिरी रंगन नहीं, ये था ब्रह्मगिरी, लास्ट में था बिलगिरी रंगन, और इधर था मूल्यान गिरी। ठीक है, कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? कर्नाटक की। इससे साथ ऊपर वाला भूल तो नहीं गया? सतमाला, अजंता, गाविलगढ़, ये क्या था? बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये क्या था? कलसुबाई, और ये क्या था? महाबलेश्वर। ऊपर क्या था? बारनेट, कैमूर, अमरकंटक, मैकाल और महादेव, धूपगढ़, विंध्य, सतपुड़ा। ऐसे चीजें याद करनी होती हैं। तो कर्नाटक का तो नहीं भूल गए? बाबा बुदन, ये क्या था? शिमोगा, कुद्रेमुख, बुलियानगिरी, ब्रह्मगिरी और बिलगिरी रंगन। हो गया? चलिए अब आते हैं सबसे दक्षिणतम की तरफ। यहाँ दो चीजें आपको दिखेंगी, एक केरला और एक तमिलनाडु। कुछ ऐसे हैं पर्वत जो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल केरला में है, कुछ ऐसे हैं जो केवल कहाँ है? केवल तमिलनाडु में है। तो सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे है एक नीलगिरी। नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा है। ये कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु तीनों की सीमा पर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इधर से जो वेस्टर्न घाट आता है वो, और ईस्टर्न घाट आता है वो, दोनों यहाँ पर मिलते हैं। तो नीलगिरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीलगिरी के अंदर कई नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, उन सबके भी नाम पूछ लिए जाते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन से नेशनल पार्क और कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन से जंगल इसके अंतर्गत आते हैं। नीलगिरी आप सबसे पहले याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि नीलगिरी तीनों में आता है, कर्नाटक, केरला। सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या कौन सा क्षेत्र कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में आता है, या कौन सा जंगल या कौन सा क्षेत्र तीन राज्यों में आता है। वह नाम भी ना दे, केवल पूछ ले कौन सा इनमें से है निम्नलिखित जो तीन में फैला हुआ है, तीन जो क्षेत्र तीन राज्यों में फैला हुआ है, वो नीलगिरी होगी। नीलगिरी पे ही एक चोटी है जो कि डोडा बेटा के नाम से फेमस है। क्या? डोडा बेटा। ये मैंने इधर लिख दिया गलती से, ये डोडा बेटा इधर लिख दिया, ये आप देख रहे होगे तमिलनाडु की सीमा में है। ठीक है, तो डोडा बेटा को आप तमिलनाडु में मानिएगा, ये हमने उधर गलत लिख दिया। ठीक है, इसमें मानिएगा तमिलनाडु की सीमा में मानिएगा, और यह तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, आई रिपीट, ये जो डोडा बेटा लिखी है ये इस साइड में गलती से लिख गई। इस डोडा बेटा को उठा के हमें इधर लिखना है, तमिलनाडु में लिखना है, और सबसे हाईएस्ट चोटी है तमिलनाडु की डोडा बेटा, 2636 मीटर, और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया। ओके, गॉट इट? ठीक है, तो डोडा बेटा को हम तमिलनाडु में मानेंगे। आगे चलते हैं। फिर एक आपको यहाँ येलो कलर दिख रहा होगा दोनों क्षेत्रों में, तमिलनाडु केरला या दोनों के क्षेत्रों में, उसे बोलेंगे अन्नामलाई। क्या बोलेंगे? अन्नामलाई। ठीक है,
फिर आप देखोगे एक चोटी बनी है, ये आपको केरला में दिखेगी, इसका नाम है अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है केरला की। अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ केरला। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु। गॉट इट। तो डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, तमिलनाडु में है। अनाईमुड़ी केरला की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो अन्नामलाई का भाग है। डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का भाग है। समझ गए? तो अगर कोई बताए तो यहाँ पे ये पूरा नीलगिरी है, इसमें एक पीक आपको दिख रही है जो कि तमिलनाडु में है। फिर आपको ये येलो कलर का दिख रहा होगा, फिर इसमें आपको एक पीक दिख रही है। ठीक है। फिर सबसे नीचे कार्डमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, ठीक है, कोई भी नाम लिखो, ये सबसे नीचे है और ये कहीं ना कहीं कन्याकुमारी के पास में होती है। लेकिन ये भी देखोगे ढंग से तो दोनों क्षेत्रों में है, तमिलनाडु और केरला के दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। कार्डमम की पहाड़ियों का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में समीक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा होती है वहां आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो नीलगिरी पढ़ ली हमने केरला की, अन्नामलाई अनाईमुड़ी पढ़ ली और कार्डमम पढ़ ली, लेकिन इसमें से ज्यादातर तमिलनाडु और केरला दोनों में है। अनाईमुड़ी एक ऐसा है जो केरला में ही सिर्फ है, बाकी आप देखोगे तो तमिलनाडु और केरला दोनों में मिलाकर है, क्योंकि केरला छोटा सा पार्ट है, फिर इधर उसका कोस्टल रीजन भी पड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए तो अनाईमुड़ी पूरी तरीके से केरला में है। आपको अन्नामलाई कार्डमम जो मिलेंगी वो तमिलनाडु और केरला में है। नीलगिरी 3 जगह है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में। और जो डोडा बेट्टा है वह आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है। अब आओ तमिलनाडु के देख लेते हैं क्रोनोलॉजी वाइज। पहले से मैंने बोला सेट है नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले आएगी जावेरी, जावेरी, फिर आएगा शेवराय, फिर आएगा पंचमलाई, और पंचमलाई आप देखेंगे तो थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में है। सॉरी, पंचमलाई नहीं, पालनी हिल्स, पालनी हिल्स थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में है। फिर वो आएगा सिरुमलाई, फिर वो आएगा बारुस नद। तो मलाई से भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। मलाई अगर कहीं आ रहा है तो अन्ना मलाई को छोड़ दें, अन्ना मलाई दोनों में है, बाकी जो मलाई है वो सब तमिलनाडु में ही मिलेंगी। कौन कौन सी? एक पंचमलाई और एक शिरुमलाई, ये दोनों तमिलनाडु में है। अन्ना मलाई तमिलनाडु और केरल दोनों में है। ठीक है, अन्ना, अन्ना। सबसे पहले का या क्या याद करोगे? जावेरी, फिर शेवराय, फिर पंचमलाई, फिर पालनी हिल्स, सिरुमलाई, फिर जे एस पी पी एस बी। इसकी ट्रिक है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ट्रिक से ज्यादा आप इमेजिनेशन पर फोकस करिए, प्रैक्टिस पर फोकस करिए। ठीक है। जावेरी, शिवराय, पंचमलाई, पालनी, शिरुमलाई, वर्षुनाय। जावेरी, शिवराय, पंचमलाई, पालनी, शिरुमलाई, वर्षुनाय। ठीक है। तो इधर हमने क्या पढ़ा था? नीलगिरी, डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा भी क्या तमिलनाडु में है, अनाईमुलाई, अनाईमुड़ी, कार्डमम। ठीक है, देख लिया। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप भी मैप निकाल लो तो बेहतर रहेगा, रिपीट कर रहे हैं बार बार। ये थोड़ा सा साउथ में खसक गया है, देखो ये वाला भी पार्ट, ये वाला भी पार्ट, ये थोड़ा सा साउथ में कुछ मिस प्रिंट टाइप का हो गया। चलिए इसको आप थोड़ा सा ऊपर ही मानिएगा, ये नीलगिरी जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, इतना आप समझदार तो हैं। तो यहाँ पे क्या है? नीलगिरी जो कि कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु तीनों में है। उसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। फिर ये हमने पढ़ा था अन्नामलाई, अन्नामलाई कहाँ थी? दोनों में, तमिलनाडु केरला के बॉर्डर पे। लेकिन ये पढ़ा था अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जो कि केरला की हाईएस्ट पीक थी। इस लास्ट में पढ़ा था हिंदी वालों के लिए इलायची की पहाड़ियां, इंग्लिश वालों के लिए कार्डमम की पहाड़ियां। लेकिन इंग्लिश में ही याद रखो तो बेहतर रहेगा। कई बार जितने समझदार लोग हैं कि हिंदी में भी वह कार्डमम लिख देते हैं, कार्डमम, और फिर हम सोचते हैं कार्डमम क्या है। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां दोनों सेम है। और एक और नाम होता है कार्डमम की पहाड़ियों का, वही समीक्षा अधिकारी में आएगा, आया था, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है। इधर हम देखें तो जावेडी, शेवराय, पंचमलाई, फिर पालनी हिल्स,
फिर सिरुमलाई, और फिर क्या था लास्ट वाला, कुछ था तो कुछ मिस, हाँ वरुसुनाड, वरुसुनाड, ठीक है वरुसुनाड, ठीक है। फिर से रिपीट करो, अपने आप ऐसे करो और ऐसे बना लो एक मैप। फिर यहाँ पे फिल करो, यहाँ पे है नीलगिरी, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। यहाँ पे है अन्ना, थोड़ा सा उधर हो गया, इधर बढ़ाओ, यहाँ पे है डोडा बेट्टा, हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न, हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु। फिर यहाँ पे है अन्नामलाई, इसकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, जो कि केरला में है। अन्नामलाई बॉर्डर पे है तमिलनाडु केरला के, ठीक है। और अनाईमुड़ी जो है वह पूर्ण तरीके से केरला में है। फिर यहाँ पे है कार्डमम की पहाड़ियां, ये इलायची की पहाड़ियां, ठीक है। इसको ऐसे बना दें, अब इधर आओ, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, पहले था जावेडी, फिर यह सेवराय, फिर था क्या था पंचमलाई, फिर इधर साइड में था वेस्टर्न साइड में पालनी हिल्स, फिर क्या था, फिर था शेरुमलाई, फिर क्या था वरुष नड। बस ऐसे 2-4 बार रिवाइज करोगे आप तो आपका काम हो जाएगा। चाहो तो एक बार ऐसे बड़ा बना लो, ठीक है। यहाँ पे ये केरला कर दो, यहाँ पे ये तमिलनाडु कर दो, ठीक है। यहाँ पे कर दो अपना नीलगिरी, यहाँ पे कर दो अन्नामलाई, यहाँ पे कर दो कार्डमम, यहाँ पे कर दो डोडा बेट्टा, यहाँ पे कर दो अनाई मोड़ी, और ये तो कार्डमम है। फिर यहाँ आ जाओ, जावेडी लिख दो, शिवराय लिख दो, पंचमलाई लिख दो, इस साइड में पालनी है ये ध्यान रखिएगा। फिर शिरोमलाई लिख दो, फिर वरिष्ठनट लिख दो। हो गया रिवाइज। ऊपर वाला अगर करना है, इससे पहले क्या था, मान लो कर्नाटक था, इस कर्नाटक ऐसे बना दो। तो यहाँ क्या था, पहले बाबा बुदन की पहाड़ियां थी, फिर इधर क्या था मुलियानगिरी था, फिर क्या था बाबा बुदन से नीचे सिमोगा था, फिर कुद्रे मुख था, फिर ब्रह्मगिरी था, फिर पिलग्रे रंगन था। जब मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है, लेकिन मुझे भी पहली बार पढ़ने में नहीं याद हुआ था, आपको भी नहीं होगा। मैंने क्या किया, प्रैक्टिस की। आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैंने इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर पहले ही बोल दिया था, भैया 20 मैप कम से कम इंडिया के, और 15-20 मैप वर्ल्ड के, और अलग अलग कॉन्टिनेंट के भी मैप रख लो, क्योंकि मजा तभी आएगा जब आपके पास क्या होंगे, मैप होंगे। बिना मैप जियोग्राफी नहीं है। मैं 50% अपनी जियोग्राफी मैप पर ही खत्म कर लेता हूँ, चाहे वह आपका खनिज हो, चाहे आपके रिवर हो, इसके बाद रिवर की भी क्लास होगी, और फिर चाहे आपका समुद्र, और मतलब कोई भी हो, आप 50% मैप पर ही हो जाती है क्या चीज, जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब ही मैप है। अब चलिए चले आंध्रा की ओर, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ब्लू कलर आपको दिखेगा, ब्लू कलर तो ऊपर भी है, हाँ वो भी इसी में है। यहाँ से लाएंगे और यहाँ तक, ये पूरा किसमें है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की एक बात निराली है, वहाँ मल्ला जो आएगा, नल्ला मल्ला, एरा मल्ला, या कोंडा जो आएगा, 2 वर्ड आंध्र प्रदेश की याद कर लो। एक मल्ला आएगा, एक कोंडा आएगा। अगर ऐसा आ रहा है तो जान जाओ वो आंध्र प्रदेश है। देखते हैं, तो पहले आपको दिखेगा अरमा कोंडा, दिखा, फिर आपको दिखेगा चलिए अरमाकोंडा, नल्ला मल्ला, फिर मैंने बताया नॉर्थ साउथ ऑलरेडी लगे हुए हैं, आप भी ऐसे ही बनाए। फिर एरामल्ला, वेल्लिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम। शेषाचलम एक है जो अलग है, बाकी कोंडा मल्ला यही सब है, ठीक है, देख लो। और शेषाचलम को अगर आप अलग कर दो तो बाकी सब में, इसमें कोंडा लगा है, इसमें मल्ला लगा है, मल्ला लगा है, कोंडा लगा है, कोंडा लगा है, ठीक है, समझ गए।
ये बात चीजें सही नहीं होती है। हाँ कर लो, ये भी कर लो, ठीक है। काम नहीं कर रहा। चलिए, तो पहले में देखो कुंडा लगा है, फिर माला लगा है, मल्ला लगा है, कुंडा लगा है, कुंडा लगा है, बस शेषाचलम याद रखना। बाकी तो मल्ला कुंडा वाला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये तो सबसे सरल होगा। इतने सरल क्यों नहीं है सर? इतने सरल अगर हैं तो सबको ना मिल जाए डीएम की नौकरी। ठीक है, तो याद कर लिया। अरमाकोंडा, नल्लामल्ला, एरामल्ला, वेल्लिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम। गॉट इट? एक बार रिवाइज कर लें। रिवीजन ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को लगता होगा आगे बढ़ा दो आगे, हमारे पास तो इससे थोड़ी कुछ जाएगा। आगे बढ़ा लो तुम। यहाँ जबरदस्ती पढ़ रहे हो, कम से कम अकेले में नहीं पढ़ोगे, अकेले में प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ मजबूरी में कर रहे हो तो कर लो। तो ये क्या था? ए से था, ये एन से था, फिर ए से था, फिर वी से था। आप सोचना शुरू करिए क्या था। पी से था और ये एस से था। अगर याद नहीं आ रहा तो आप यहाँ नहीं बैठे हैं, कहीं और दिमाग है। ऐसा था अरमा कुंडा। ठीक है, क्या था? अरमा कुंडा। इनसे क्या था? नल्ला मल्ला। ए से क्या था फिर? एरा मल्ला। जितनी बार लिखेंगे उतना आपको याद होंगी चीजें। वी से क्या था फिर? दो कुंडा वाले, वेली कुंडा, फिर पाल कुंडा, फिर शेषाचलम। तो सबसे ऊपर कुंडा, फिर दो मल्ला, दो कुंडा, फिर शेषाचलम। ठीक है, क्या समझ में आया? नहीं याद हुआ ना? हाँ, क्योंकि ये आसान था कह दिया तभी नहीं याद हुआ। ये क्या था? एरा मल्ला नहीं, एरमा कोंडा, एरमा कोंडा, एरमा कोंडा। फिर एन से क्या था? नल्ला मल्ला। फिर ए से क्या था? एरा मल्ला। पहले है एरमा कोंडा, एरमा। सही से स्पेलिंग लिख दो वरना आपको कहोगे स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। गलत नहीं लिख रहे, जल्दी में लिख रहे हैं। एरमा, फिर कोंडा। ठीक है, एरमा कोंडा। ऐसे फिर नल्ला मल्ला। फिर यहाँ पे क्या है? ये वाला ए जो है वह क्या है? ये वाला ए है एरा मल्ला। ठीक है, एरा मल्ला। फिर वी से क्या है? वेली, वेल्ली बैठे, वेल्ली, वेल्ला बैठे, वल्ला, वेल्ली कोंडा। फिर क्या है? बिल्ला बैठे तो पाल लिया है किसी ने, इसीलिए काम धंधा नहीं है, बिल्ले बैठे हैं। पाल कुंडा, किसी ने पाल लिया है। फिर शेषाचलम। ठीक है, शेषाचलम। खाली क्यों बैठे हो? चला करो। पाल लिया है तो क्या चलोगे नहीं? तो कुछ भी कहानी बनाओ और अपना याद कर लो। ठीक है, नीचे नीचे वाले तो नहीं भूल गए। जैसे जावेरी, जैसे शेवराय। क्या है? शेवराय। शेवराय तमिलनाडु में है, शेषाचलम आंध्र में है। ठीक है, फिर पीछे पंचमलाई, फिर पी से पालनी, फिर एस से शिरुमलाई, वी से वरुषनाड। यहाँ महाराष्ट्र वाले तो नहीं भूल गए। सतमाला, अजंता, गाविलगढ़, और ये बालाघाट, हरिश्चंद्र, कलसुबाई और महाबलेश्वर। ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। फिर शिमोगा, कुद्रेमुख, इधर वाला मुलियानगिरी, इधर वाला ब्रह्मगिरी, बिलगिरी रंगन। जितनी बार ऐसे करोगे ना, रोज 15 मिनट अगर बैठ जाओ ना मैप को लेकर ऐसे ही, बस ऐसे ही घुमाते रहो, चीजें याद हो जाएंगी आपको। 15 मिनट सिर्फ। ये अंदर का देख लेते हैं थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ वाला एरिया और झारखंड वाला एरिया। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ। ये जो ये इधर वाला झारखंड एरिया है, आप जानते हैं। ठीक है, इसको हटा दें। ये वाला झारखंड एरिया है, तो ये वाला छत्तीसगढ़ एरिया है। ठीक है, अब देखो झारखंड में एक चीज आपको दिख रही होगी, इसे ब्लैक कलर से हमने लिखा है राजमहल हिल्स। क्या है? राजमहल हिल्स। ये तो पता होती है, नहीं पता है तो याद कर लो। राजमहल हिल्स कहाँ है? झारखंड में। फिर एक झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आपको दिख रहा है हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग। फिर आपको एक और दिख रहा है रामगढ़। रामगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। एक नीचे सदर्न में, साउथ में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ के साउथ में बी से बैला डीला, जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है। ठीक है, कलर अलग अलग है, आराम से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। बी बैला डीला। ठीक है, बैला डीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तीन चीजें पढ़ी, ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं, चार चीजें सॉरी। एक तो झारखंड की पढ़ी, राजमहल पहाड़ियां। एक बॉर्डर पे पढ़ी हजारीबाग, छत्तीसगढ़ में पढ़ी रामगढ़, और छत्तीसगढ़ में पढ़ी बैलाडीला। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तीनों इम्पोर्टेंट है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है राजमहल हिल्स,
हजारीबाग भी इम्पोर्टेंट है और बैलाडीला भी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बैलाडीला और इधर आपका ताजमहल पहाड़ियां है। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ ओडिशा। ओडिशा रेड कलर से आपको दिख रहा है, क्रोनोलॉजी नॉर्थ टू साउथ लगा हुआ है, ठीक है। पहले है सबसे गरजात हिल, गरजाट हिल या गरझाट हिल, जो भी बोले, गरजात हिल। दूसरा है मलयगिरी, वहां हम पढ़ के आए थे कर्नाटक में मुलियानगिरी, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में हम क्या पढ़ के आए थे, मुलियानगिरी। यहाँ क्या है, मलयगिरी। दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा कि क्वेश्चन आया मलयगिरी लगा हुआ है कर्नाटक और सही सुमेलित करा है कि हाँ सही सुमेलित है। तो मलयगिरी उड़ीसा में है, मुलियानगिरी कर्नाटक में। जहाँ फंस सकते हो वहां भी मैं रुककर समझा रहा हूँ। ऐसे अस्सिया, 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 उड़ीसा अस्सिया। फिर एक है टिकरापारा, नाम भी सुना होगा, टिकरापारा, ठीक है। उसके बाद है नयागढ़, नयगढ़ कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नयागढ़ बोलते हैं। नयगढ़ बोलो तो ज्यादा बेहतर है, नयगढ़। इसका गढ़ नयगढ़। अरे पिछली बार उड़ीसा में किसकी सरकार थी, पटनायक जी की, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे। अब किसकी सरकार आ गई है, अब आ गई है बीजेपी की सरकार। तो कह सकते हैं उड़ीसा में नया गढ़ बन गया, नया गढ़ बन गया किसका, बीजेपी का, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, कुछ ना कुछ लगा लो दिमाग। फिर आपको दिखेगा महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जो कि आप पढ़ते हैं ईस्टर्न घाट की चोटी है, ये ईस्टर्न घाट है यहाँ, ये ध्यान रखिएगा। ईस्टर्न घाट भी इनसे ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, महेंद्रगिरी, ठीक है। फिर एक और है देवादी मुंडा, देवादी मुंडा, देवादी मुंडा। इतनी चीजें आपको याद करनी है। क्या क्या याद करना है, गरजात हिल, मलयगिरी, अश्य, टिकरा, टिकरापारा, नयगढ़, महेंद्रगिरी, देवादी मुंडा, ठीक है। गरजात हिल, मुलियानगिरी नहीं मलयगिरी, तभी मैंने बोला मलयगिरी, मुलियानगिरी नहीं मलयगिरी, रसिया, टिकरापारा, नयगढ़, महेंद्रगिरी, देवादी मुंडा। आई रिपीट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था ये राजमहल हिल्स, कहाँ है, झारखंड में। फिर पढ़ी थी हजारीबाग, कहाँ है, बॉर्डर पे, रामगढ़ छत्तीसगढ़ में। और ये था बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में। अब आ जाते हैं अपना उड़ीसा में। तो गरजाट हिल, ये पीक जो है वो कौन सी है, मलयगिरी, मलयगिरी है, मुलियानगिरी नहीं है, मलयगिरी, ठीक है। फिर ए से अस्सिया, टी से टिकरापारा, एन से नयगढ़, ये दोनों नीचे उठ के आ गए। ये आप उड़ीसा में ही काउंट करिएगा, एक यहाँ पे है एक यहाँ पर है, ठीक है। इसको हटा दीजिएगा, ये कोई लेना देना नहीं है, इसको बंद कर दो। ये यहाँ पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, महेंद्रगिरी। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे देवादी मुंडा। याद हो गया, याद हो गया होगा। मैप लेकर बैठ जाओ एक बार, मजा आ जाएगा इस वीडियो को देखकर। तो हमने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से, आपको कमेंट में बताना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अरावली, आबू पर्वत। फिर क्या पढ़ा था हमने, फिर हमने पढ़ा था गुरु शिखर, 1722 मीटर था, 1722। फिर हमने कच्छ पढ़ा, फिर हमने मांडव पढ़ी, फिर हमने बरदा पढ़ा, गिरनार, गिर पढ़ा। फिर मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश में हमने विंध्य पढ़ा। फिर हमने पढ़ा भारनेट, फिर कैमूर पढ़ा, अमरकंटक पढ़ा, सतपुड़ा पढ़ा, धूपगढ़ पढ़ा, महादेव पढ़ा, मैकाल पढ़ा। फिर हम आए महाराष्ट्र में, गाविलगढ़ पढ़ा, अजंता पढ़ा, सतपुड़ा पढ़ा। फिर बैलाडीला पढ़ा, नहीं बालाघाट पढ़ा, बैलाडीला नहीं बालाघाट, यही कंफ्यूजन होगा, बैलाडीला है कि बालाघाट है, बालाघाट। और फिर हरिश्चंद्र, फिर ये कलसुबाई, फिर ये महाबलेश्वर। फिर नीचे आएंगे बाबा बुदन की पहाड़ियां, शिमोगा, कुद्रेमुख, मुलियानगिरी, मलयगिरी नहीं मुलियानगिरी, ब्रह्मगिरी, बिलगिरी रंगन। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा नीलगिरी। फिर हमने पढ़ा डुड्डा बेटा जो कि तमिलनाडु में है। फिर हमने पढ़ा अनाई मलाई, अन्ना मलाई। फिर हमने पढ़ा अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी है तभी वो अन्ना मलाई के साथ अनाई निकल गया। फिर कार्डमम की पहाड़ियां, एक बार याद कर लो ना, इतना कॉन्फिडेंस आता है, इतना मजा आता है ना कि आप 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ोगे, पूरे दिन की थकान शाम को मिट जाएगी अगर आपने ये याद कर लिया। समझ रहे हो ना, आपको थकान महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि इतना बड़ा काम हो गया ना कि हमने नॉर्थ से लेकर साउथ तक सारे माउंटेन कवर कर लिए। कहेंगे सारे कहाँ से, हम तो अरावली से शुरू हुए। इससे पहली वाली वीडियो देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमने पूरा याद किया है। इसके बाद आएंगी रिवर, लेकिन वो आप कमेंट पे निर्भर करेंगी, क्योंकि ये बनाने में बहुत टाइम लगता है। उससे बढ़िया मैं
कुछ और पढ़ा लूँगा। तो आप कमेंट एक बार कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। एक बार पढ़ के तो देखो ये, एक बार याद हो गई ना, जैसे हम जैसे 11th में आए थे ना, तो हमसे कहा गया था केमिस्ट्री वाले लोग कनेक्ट करेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है 118 118 पीरियोडिक टेबल में टर्म थे वो याद करने थे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे याद करने थे 118, ठीक है। किसी ने नहीं याद किया, हमने याद किया। और जब सर ने पूछा किसको याद, हमारा हाथ उठा। इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही थी ना दोस्त कि आज तो मजा आ गया, पूरी थकान किनारे। तो आप भी जो काम कठिन है उसको करिए, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो जे से जावेडी, एस से सेवराय, पंचमलाई, पालनी, शिरुमलाई, वरुष, नड। फिर हम गए थे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश मल्ला कुंडा याद रखना है, तो एरमाकुंडा, नल्लामल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा, शेषाचलम, पालकुंडा। फिर हम आ गए थे ऊपर, राजमहल, हरिश्चंद्र, फिर रामगढ़, बैलाडीला, गरजात, फिर ये था मलयगिरी, अस्सिया, टिकरापारा, और ये क्या था, ये था नयगढ़, फिर था महेंद्रगिरी, फिर था देवादी मुंडा, ठीक है। तो इतना बड़ा, एक बार जो पिछली वीडियो में देखे थे उसको भी रिवाइज कर लिया जाए क्या? हाँ, एक बार उसको भी रिवाइज कर लें, आप लोग बताओ तो रिवाइज कर लिया जाए। रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था, क्या शुरू किया था, कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, राकापोशी, केटू या गार्डविन आस्टिन, हाइट कितनी थी 8611 मीटर। फिर गसेर गुम, ये था कैलाश रेंज, ठीक है, कैलाश रेंज। उसके बाद हम आए थे यहाँ ईस्ट साइड में, जम्मू कश्मीर की एरिया में, नंगा पर्वत 8126 मीटर। फिर हमने कहा था यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, ये नामचा बरवा, ठीक है। फिर हम यहाँ से गए थे, अपना रीजन था जो उत्तराखंड का या उत्तरांचल का, उत्तराखंड का। यहाँ पढ़े थे ये वाली कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, नंदा देवी की 7817 मीटर ऊंचाई भी पढ़े थे। फिर यहाँ बंदरपूछ, केदारनाथ, त्रिशूल। फिर आए थे डैम जेम, याद है कि नहीं डैम जेम, भूल गए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। फिर यहाँ पे आए थे गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, हाइट 8848, मैंने बोला था 8848 की जगह 8850 भी कर देगा, 48 की जगह 50, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग कहते हैं बढ़ गई है। फिर था मकालू, फिर था कंचनजंगा, दो छोटे छोटे बीच में थे, एक जो ओऊ था, एक सीसा पंगमा था, ठीक है। इधर आएंगे तो ये ब्लू वाला क्या था, कांगटू था, क्या था, कांगटू, ठीक है। अब आ गए थे नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पड़ा था डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, हो गई। यहाँ पटकई, बूम। फिर हमने पढ़ा था सारामाती, सॉरी ये नागा हिल्स है, ये चोटी जो है सारामाती है, ठीक है, पीवाईक्यू में हमने पढ़ा था। माउंट ईशो, लाई मटोल रेंज, लुसाई हिल्स, ब्लू माउंटेन, एक यहाँ और पढ़ा था चापा टांग। फिर ये क्या था, असम में मिगिर हिल्स, रेंगमा, बरेल, बरेल भी पढ़ा था पीवाईक्यू में, भुवन। और फिर ये क्या था, बेटलिंग शिप, गारो, खासी, जयंतिया तो बचपन से याद करते हुए आए हुए हो। एक चीज रह गई, ये वाला जो है वो पीर पंजाल, ये वाला जो है वह क्या था, वह था धौला धर, धौला धर, ठीक है। फिर ये वाला था महाभारत रेंज, ठीक है, महाभारत रेंज। इसमें ये पीले वाले जो दिख रहे हैं ये भी तीनों पढ़े थे। ये तीनों क्या थे, एक था जहाँ आप लोग जाना चाहते हैं मनाली, और एक था उसमें कुमाऊं, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। रिवर की वीडियो लानी है या नहीं, ये आप कमेंट बताएंगे। उसके बाद खनिज तक की यात्रा तय करनी है, अगर आप लोगों ने साथ दिया, नहीं साथ दिया तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। पासेज भी लाने हैं और भी बहुत कुछ। जय हिंद, जय भारत।